रेडी ट्रेड कर रहे हैं 5636, ये 5700 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा करीब 5600 का बस। डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेड्डीज, ये हो गई गाभासर की पिक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी पिक? मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो पे ध्यान देना है, एंड वहां पर मारुति ने वापस अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई को निकाल दिया है, एंड जिस तरीके से वापस अपने फ्राइडे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया है, 10,400 का भी बैरियर टूटा है, तो यहाँ पर मोमेंटम थ्रू आउट द डे बरकरार रहना चाहिए। तो 10,600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग यहाँ से लगभग 10,380 के आसपास ही लगाएं। ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं होगा, बट जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 10,600 पार भी कर देगा। By the way, it's an all-time high for Maruti. आपकी स्क्रीन पे 10,434 ये इसका all-time high है। ये ट्रेड पिक किया गया फॉर पॉसिबल टारगेट स्विंग ऑफ 10,600। चंदन हमारे से जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग। देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम बाजार में देखने को बन रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप और हैवी वेट्स के सिलेक्टिव काउंटर काफ़ी अच्छे मूव कर रहे हैं। फ्राइडे को हमने डिस्कस किए थे कुछ स्टॉक जैसे लेमन ट्री और दूसरे हैं, और पूरा का पूरा सीपीएसई इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव हुआ है, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस रिलेटेड काउंटर हो, चाहे पीएसयू बैंक्स की तरफ फोकस करे। तो मैं बीएल पे खरीदारी की सलाह दूंगा। बीएल अभी मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 145 के आसपास खरीदें। 142 का सपोर्ट है, ऊपर में 151 तक के टारगेट दिखाएगा, तो बीएल पे खरीदारी की यहाँ पे सलाह रहेगी। देखिए, एक ट्रेड जो आजकल चल रही है कि सुबह सुबह एक पीएसयू को पकड़ लें आप। पहले कोल इंडिया था, फिर एनटीपीसी था, कल परसों आरईसी और पीएफसी थे। आज शायद बीएल उस तरीके के मौके दिखा रहा है आपको। एक बार बीएल का चार्ट देखिए आप। चंदन ने अभी अभी इसको पिक किया, ये चंदन के पिक है, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन अच्छे मोमेंटम इस समय बीएल में दिख रहे हैं, और ये एक अब मेरे ख्याल से मल्टी ईयर हाई पर भी आ गया ये स्टॉक। इसका मैं चेक कर रहा था, हाँ ये इनफैक्ट शायद इसकी लाइफ टाइम हाई ट्रेजेक्टरी होगी बीएल की। शानदार मूव यहाँ पर इस समय बीएल में। चंदन की पिक हो गई ये। मानस, आपकी पिक क्या होगी इस समय? अनुज जी, आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 5050 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। एक्चुअली लास्ट फ्राइडे जो अभी फ्राइडे निकला उस पर एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे, इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, लेकिन क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, मेरा समझना है कि अपोलो हॉस्पिटल्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5,000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 5175 के टारगेट रहेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 50-50 5050 वाला कॉल ऑप्शन 138 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 200 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में से करिए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपको फ्यूचर्स प्लस एक ऑप्शंस का ट्रेड मिला। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? सो मेरा ट्रेड होगा जुबलिन फूड पर। एज ऑफ नाउ 534 के लेवल्स पर है, यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 542 546 के प्राइस टारगेट्स के लिए जुबलिन फूड पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 525 का स्टॉप लॉस मिलते। ओके, जुबिलेंट फूड्स ये लास्ट वीक का हम लोग का काफ़ी चर्चित स्टॉक था, मतलब बहुत बात की थी हमने इस पर, और अच्छा करता हुआ 536 कविता जी की कॉल है। आशीष भाई, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, डीवीज लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट बनता हुआ देखने मिल रहा है स्टॉक में। मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है। 3780 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 3780 के टारगेट के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 3690 3690 पे कैसे मेंटेन करें। राजेश सातपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, आपकी ट्रेड क्या होगी? अनु जी, मेरी नजर आईटी पे है और उसमें से एक पिक करना है। देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टीसीएस। मेरा टारगेट रहेगा 3550 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 3450 का। सो टीसीएस इज अ बाय। ये सारी ट्रेड सोच के एक बार बीएचईएल वापस लेकर आइए। देखिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आज सुबह भी जो मैंने स्पॉटलाइट में कहा था कि ये आज खुलते ही इसको बिल्कुल नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये बैंड से बाहर आ रहा है, और बैंड से बाहर आने में शुरू में एक ट्रैक्शन दिखे, लेकिन उसमें जिन लोगों ने फ्राइडे को लिया था, फ्राइडे को तैयारी ऑलरेडी हो गई थी इस स्टॉक में, वो बीटीएसटी कर रहे होंगे। अब ये जहाँ पर स्टेबलाइज करेगा वहाँ पर इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने स्पॉटलाइट में क्लियरली वार्निंग में बोला था कि खुलते ही प्लीज़ बिल्कुल ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये स्टॉक अब इस समय मॉर्निंग लो पर, लेकिन कुछ और स्टॉक्स को एक बार ज़रा रिविजिट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार एबीबी इंडिया लेकर आइए। एबीबी इंडिया में अच्छे मूव्स दिख रहे हैं इस समय। उसके अलावा खैर आरईसी में बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। सुबह ऊपर खुला ये स्टॉक,
लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग REC में विजिबल है, क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी चल चुका था, आज फिर एक गैप अप हुआ और उसके बाद अब एक देखिए फिर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर विजिबल है। लेकिन इस समय ABB के मूव्स अच्छे बन रहे हैं। सचिन, कोई व्यू ABB पर? हमारे क्लाइंट्स को जस्ट थोड़ी देर पहले रिकमेंडेशन दी है ये, एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा है लगभग अराउंड 4500 4600 का क्लस्टर है, मुझे लग रहा है वो जल्दी ब्रेक होना चाहिए। एंड इंट्राडे में ओपनिंग काफी शानदार हुई है, ओपन लो यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है डेसिमल पॉइंट्स पे, तो इंट्राडे के लिहाज से ये काफी अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 45-40 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। ड्यूरिंग द डे 46-80 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन भी डिप्लॉय की जा सकती है। ओके, चलिए देखिए मार्केट में अब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अब आप कॉशियस हो भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए प्रॉफिट अगर आप बुक भी करना चाहें नियर टर्म पोजिशनिंग में, क्योंकि अब ये जो जोन है 9900 9950 का, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस जरूर दिखाई देगी, और कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल है। हालांकि कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूव्स दिख रहे हैं। आज फार्मा में अच्छा मोमेंटम है, औरोबिंदो फार्मा लेकर आइए एक बार जरा। औरोबिंदो फार्मा में भी अच्छे मूव्स इस समय है। मानस, कोई व्यू औरोबिंदो फार्मा पर? देखिए औरो फार्मा का जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो पॉजिटिव है। 3-4 दिनों से हमने कंसोलिडेशन देखा, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन हो रहा था, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि औरो फार्मा तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 855 854 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 854 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। आई थिंक 880